स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल रेसलिंग में दिलाने वाले रवि दहिया इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि ने मैट के ऊपर में जो परफॉर्मेंस दी उससे पूरे देश ने जो है सराहा, और अब मैट के बाहर भी काफ़ी कुछ रवि कर रहे हैं। जानेंगे रवि से कि कैसे रवि की लाइफ चेंज हुई है। रवि भाई, मैट पे तो हमने देखा कि आपने कितने सारे दाव पेंच लगाए और देश को जो है वो मेडल दिलाया, लेकिन ये जो चेंज आया है आपके लाइफ में जुलाई के बाद से, काफ़ी कुछ आप सोशली भी कर रहे हैं। आज आपने बच्चों से भी बातचीत की, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या माइंड आपका जो थॉट है वो क्या है? बिल्कुल जी, देखो अब हमने देश के लिए मेडल जीता है और हम भी यही चाहते हैं कि देखो जितना भी हो सके अपनी तरफ से देश के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक नागरिक का एक ये होता है कि आप अपने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करें। हमने देश के लिए मेडल जीता है, वो तो देखो देश के लिए जीता है, वो ठीक है, वो तो उसमें हमारा भी बेनिफिट है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा बेनिफिट हुआ ठीक है। तो पर अगर हमारी तरह जो बच्चे हैं जो काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिसके पास ये नहीं कुछ किताबें नहीं हैं या मोबाइल नहीं है, जो कोविड के हमारी रुकी हुई है, तो मैं यही चाहते हैं हम तो कि सब एक आगे निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब देश का नाम रोशन करें। चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे आप पढ़ाई में हो या ये किसी खेल में हो या किसी भी साइड पे हो, तो देश का नाम रोशन करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप सब आगे बढ़े और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें। अरे भाई, हर खिलाड़ी की जो स्पोर्टिंग करियर होता है उसमें स्ट्रगल होता है। आपकी भी बहुत स्ट्रगल रही है। आप कैसे देखते हैं जब वो स्ट्रगल्स जब आपने करी, वो जो दिन याद आते हैं? या फिर अगर बात आपके गांव की जाए, वहाँ पर भी अभी भी शायद उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, लाइट कम समय के लिए आती है, चाहे और भी कई सारी समस्या थी। चेंज कैसे देखते हैं आप सोसाइटी के अंदर में? बिल्कुल जी, पहले से देखो आप बहुत सारी चेंजें होगी, बहुत ही चेंजिंग होगी, क्योंकि पहले तो हमारे गांव में कोई स्टेडियम भी नहीं था। अभी हरियाणा सरकार ने भी अलाउंस किया कि आप हमारे गांव में एक इंडोर स्टेडियम भी बना रहे हैं, वो तो सरकार काफ़ी सहयोग दे रही है इसमें। और ग्राउंड लेवल पे जो सबसे ज़रूरी हमें काम करना होता है, तो वहाँ पे सरकार काफ़ी काम भी कर रही है। तो अब स्टार्टिंग हो गई है, खुद पीएम है हमारे जो प्रधानमंत्री जी, पहले खिलाड़ियों को जाने से पहले ही बात की उन्होंने ओलंपिक्स में, और जाने के बाद वहाँ पे मेडल जीते। वहीं पे भी कुछ ने मेडल नहीं जीते, उनसे ही बात की, और आने के बाद सबको बुलाया भी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा लगता है कि हम आगे मतलब इस तरीके से पहले आगे बढ़ रहे हैं हम, और अपना जितना भी हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और जो सरकार भी काफ़ी अब सपोर्ट कर रही है, और आगे आप देखोगे कि हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा, और थोड़े दिन के बाद हम ओलंपिक्स में और हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने शुरू कर देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको लगता है स्पोर्टिंग कल्चर की जो है वो शुरुआत हो गई, क्योंकि अब सिर्फ खेलों को देखा नहीं जा रहा बल्कि खेलों को फॉलो भी किया जा रहा है। आपने देखा कि ओलंपिक्स में किस तरीके से हमारे भारतीय जो लोग हैं उन्होंने ओलंपिक्स को फॉलो किया। आपको लगता है ये बदलाव है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बदलाव हो। तो मैं अभी बता रहा था कि प्रधानमंत्री जी खुद इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक-एक खिलाड़ी से बातें कर रहे हैं पहले, उसके आने के बाद बुला-बुला के बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इससे ना आप देखोगे आगे बहुत जो ओलंपिक गेम्स हैं या जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो उनमें हमारा रिजल्ट होगा वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा और कई गुना ज़्यादा होगा। बिल्कुल, आखिरी कुछ सवाल रवि भाई, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कॉमनवेल्थ गेम्स है, फिर एशियन गेम्स है, और उसके बाद हमारा फोकस होगा पेरिस 24 ओलंपिक्स में। आप कैसे प्लान आउट कर रहे हैं? कब से कैंप आप ज्वाइन करेंगे? हालांकि अभी कैंप की शुरुआत नहीं हुई है, कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैसे अब प्रोफेशनली वापस से शुरू की जाए रेसलिंग? मैंने ना स्टार्टिंग अपने तरह स्टेडियम से थी मेरी, तो मैं वहीं पे भी हूँ, मैं घर पे भी नहीं हूँ। तो टोक्यो से आया तो मैं डायरेक्ट अपने वहीं पे चला गया था, तो मैं ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और सुबह भी मैं ट्रेनिंग करके आया था, तो एक प्रोग्राम था बीच में, तो वहाँ था, फिर अब यहाँ पे आया हूँ। तो मैं अपनी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट कर दी, और कैंप जब से लगेगा तो जब से कैंप में भी अटेंड करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपना अच्छा फोकस के साथ चले हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि जहाँ भी खेलेंगे देश के लिए गोल्ड जीतेंगे। रवि भाई, आप भारत में क्रिकेट को बहुत फॉलो किया जाता है। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? कभी मौका लगता है आप क्रिकेट देखते हैं? देखो जी, पहली बात तो मौका भी नहीं मिलता, और इतना एक आप देखोगे रेसलिंग एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क गेम है। इसमें ना आपको बहुत ही कम समय, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करो, फिर दिन में अगर आपको रेस्ट नहीं किया तो शाम को वो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे जो आप जो करनी होती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, तो बहुत ही कम टाइम मिलता है। और क्रिकेट देखो एक अच्छा गेम है, मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक है, वो एक अपना उनका एक अलग कल्चर है, तो कभी कभी मौका मिलता है तो देख भी लेते हैं। भाई, फेवरेट प्लेयर आपका क्रिकेट में? क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।